हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको अंतरिक्ष में जरा भी दिलचस्पी है तो आपने डार्क मैटर का नाम सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना होगा तो आप जान लेंगे कि ये खगोल विज्ञान का सबसे रहस्यमय शब्दों में से एक है। यह अपने नाम की तरह रहस्यमय है क्योंकि वैज्ञानिक इसके बारे में प्रमाणित रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी वो मानते हैं कि इसका अस्तित्व होना ही चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं डार्क मैटर शब्द कहाँ से आया। डार्क मैटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1932 में पहली बार किया गया था। तब यह कहा गया था कि किसी गैलेक्सी में खुद को बांधे रखने के लिए जितना मैटर चाहिए उसका केवल 1% उसके तारों का होता है, इसलिए बाकी डार्क मैटर होना चाहिए, ऐसा कहा गया। डार्क मैटर के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिस्सा ऊर्जा या रोशनी प्रतिबिंबित नहीं करता और यह हिस्सा कहाँ है इसका अभी तक पता लगाना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि तारों की गति से इनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सालों पहले सन 1950 में जब दूसरी आकाशगंगाओं पर अध्ययन करना शुरू किया गया था, तब वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड में कई अधिक ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसके बाद ही इन पदार्थों को देखने की इच्छा हुई और उन्हें खोजने का सिद्धांत शुरू हुआ। आकाशगंगाओं की खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा, जिसके बाद लगातार इस पर खोज हो रही है। इसी से संबंधित येले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर वन डोकुम ने कहा है, ड्रैगनफ्लाई 44 नामक आकाशगंगाओं की खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा, जिसके बाद भी लगातार इस पर खोज हो रही है। इसी से संबंधित येले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर वन डोकुम ने एक टीम के साथ मिलकर ड्रैगनफ्लाई 44 नामक आकाशगंगा की खोज की, जो पूरी तरह से डार्क मैटर से भरी पड़ी है। यहाँ उन्होंने पाया कि जो भी दिखाई देता था वो सतह पर संकेंद्रित थे, लेकिन उनकी गति तारों के मुकाबले कई गुना तेज थी। उन्हें अलग अलग दिशाओं में बहता हुआ देखा जा सकता था। इसके बाद ही वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष लगाया कि आकाशगंगा में एक जगह पर कोई ऐसा पदार्थ है जो दिखाई नहीं देता और इसे ही फिर डार्क मैटर कहा गया। असल में क्या है ये डार्क मैटर? शुरू में कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ब्रह्मांड का गुमशुदा वजन जो है वह मृत तारों और ब्लैक होल से बना है, लेकिन इससे भी डार्क मैटर को लेकर कुछ स्पष्टता नहीं हुई। कुछ थ्योरी में ये कहा गया है कि डार्क मैटर बड़े कण है जिनका दूसरे कणों से संबंध बहुत कमजोर है या वे दूसरे कणों की ओर आकर्षित नहीं होते। यह न्यूट्रॉन की सतह व्यवहार करता है और प्रोटॉन के मुकाबले 10 से 100 गुना ज्यादा वजनी है। क्या है अंतरिक्ष का डार्क मैटर, जिससे वैज्ञानिक भी है हैरान? अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है। कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों को सुलझा लिया है। वर्ष 1930 में स्विट्जरलैंड के खगोल शास्त्रीय फिटिजविकी ने एक बात गौर की, वह ये कि दूर ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का एक झुंड एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा में असाधारण बात ये थी कि उनका वजन जितना दिख रहा था उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा उनकी परिक्रमा की रफ्तार थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने विचार किया कि कोई चीज है जो इन आकाशगंगाओं की गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपने ओर खींच रही है। उन चीजों को ही उन्होंने डार्क मैटर कहा था। फिर शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की कि पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की रहस्यमय चीजें हैं। पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर की उपस्थिति का दावा करने के बाद भी वैज्ञानिक इससे जुड़े कुछ रहस्यों को लेकर हैरान है। आइए जाने डार्क मैटर की खासियत क्या है। आम पदार्थों के गुण पता है, लेकिन डार्क मैटर के गुण को लेकर अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ थ्योरियों के मुताबिक डार्क मैटर के पार्टिकल्स का अपना खुद का एंटी पार्टिकल्स होगा, जिसका मतलब है कि जब डार्क मैटर के दो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को तबाह कर देते होंगे। डार्क मैटर एक्सियन नाम के पार्टिकल से बने होंगे। उसका वजन प्रोटॉन के वजन से 1031 गुना कम है। कुछ प्रयोगों में एक्सियन को खोजने की कोशिश की जा रही है। सामान्य चीजों के बीच फोटोन के आदान प्रदान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे आम चीजें महसूस करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डार्क मैटर में भी इस तरह का कोई बल महसूस होता है या नहीं। सामान्य चीजों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बनी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि डार्क मैटर जो हमारे ब्रह्मांड में है वो 85% है। उसकी भी रचना जटिल होगी। आखिर वे कौन से कण है जिससे मिलकर डार्क मैटर बना है, ये गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। अगर डार्क मैटर बड़े कण है तो वे हमारे चारों तरफ होंगे। वे हमें भले ही नजर ना आए, लेकिन दूरबीन की मदद से इसे देखा जा सकता है।
तो ऐसा है अंतरिक्ष का डार्क मैटर। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।